नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करने वाले हैं, आज ईडी ने जो छठवां समन दिया है अरविंद केजरीवाल, तो 19 तारीख को तो वैसे भी कोर्ट का जो आदेश आया है और ये जो निचली कोर्ट का आदेश आया है जिसमें ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए अरविंद केजरीवाल को बोला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि आप होगी साफ, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आम आदमी पार्टी ख़त्म होगी। आम आदमी पार्टी ख़त्म होने का मतलब है कि 4 पिलर जो है वो ऑलरेडी 3 पिलर ऑलरेडी जा चुके हैं। इनके सत्येंद्र जैन हो गए जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी यानी जो डिप्टी सीएम थे वो, और साथ में संजय सिंह, इन सभी पर भविष्यवाणी पहले भी की जा चुकी थी। लेकिन अब क्या होने वाला, अरविंद केजरीवाल के जाने का समय तो अब आ चुका है और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस पर भी कल वीडियो बताया गया था कि किसान आंदोलन ये वास्तविक में ये किसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। असली किसान ये नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। और ये तो किसान आ कहाँ से रहे हैं, आप ये बताइए। अगर मैं गलत हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। सभी लोगों से मैं एक ही प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ और ज्योतिषीय विश्लेषण आज आम आदमी पार्टी की कुंडली का भी करूँगा। देखिए, मेरा प्रश्न एकदम सिंपल है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या महाराष्ट्र में खेती नहीं होती है? क्या कर्नाटका में खेती नहीं होती है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं होती? क्या उत्तर प्रदेश में खेती नहीं होती है? बिहार में खेती नहीं होती है? हर जगह किसान रहते हैं। लेकिन ये किसान केवल पंजाब से क्यों आ रहे हैं? ये किसान केवल कुछ जगह से क्यों आ रहे हैं? किसान के ये पंजाब के जस्ट बगल में हरियाणा, इसलिए किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं। और इस समय इलेक्शन का टाइम भी है। सबसे पहले इंडिया गठबंधन बना और उस गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के बनने के बाद प्रेडिक्शन दिया गया था कि ये सब अलग अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे। कोई देश की मदद नहीं करना चाहता है, सब अपने ही उल्लू को सीधा करना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और जब बात आई सीट शेयरिंग पे, सब अलग हो गए। और जैसे जैसे न्याय यात्रा चल रही थी वो एक्चुअली में सच में कहा जाए तो देश के लिए न्याय हो रहा है, क्योंकि इस न्याय यात्रा के फलस्वरूप इंडी गठबंधन टूटते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किसान अगर हर राज्यों से हैं, किसान अगर हर जगह से हैं, तो हर जगह से प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? नंबर 1, मैं पुणे में हूँ और पुणे में देखिए इतनी, मतलब पुणे के बगल में ही नासिक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर खेती होती है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में भी इतनी ज़्यादा खेती होती है। तो ये किसान जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों आ रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न, ये सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किसान एक्चुअल हैं ही नहीं। ये तो कुछ वो लोग हैं जिनकी सरकार जहाँ पर है, और वहाँ पर पंजाब में भगवंत मान सिंह की सरकार है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, ईडी का समन आ चुका है, अंतिम पिलर कटने वाला है। अंतिम जो लोग हैं यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का समय आ चुका है। छठवें समन में भी ये क्या करेंगे, प्रस्तुत नहीं होंगे पता है, लेकिन 19 तारीख को इनको जाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम केवल अब यहाँ पर ये आ रही है, आप ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल का लक फैक्टर काम कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, कि यहाँ पर शनिदेव न्यायाधीश जो हैं वो थोड़ा अस्त हो गए हैं और ये 17 मार्च तक अस्त रहेंगे। अस्त रहने के कारण न्याय की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें विलंब होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कुंडली जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और ज्योतिषीय विश्लेषण जो भी ज्योतिषाचार्य इस समय सुन रहे हैं मेरी बातों से बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करेंगे और बातों को समझेंगे। और जो लोग आम आदमी लोग हैं जो कि सुन रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग नहीं, वो भी सुने, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में, और मकर लगन की कुंडली बनती है, कुंडली मेरे पास सामने स्क्रीन पर है,
और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लग्नेश उच्च का होकर शनि बैठा हुआ है दशम भाव में, तो कुंडली तो स्ट्रांग थी। अगर कुंडली स्ट्रांग नहीं होती तो इतने दिनों तक ये शासन नहीं कर पाते। कुंडली स्ट्रांग नहीं होती तो ये 70 में 67 सीटें जीत के नहीं आए होते। कुंडली स्ट्रांग नहीं होती तो ये अपना प्रसार नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से जो 26 नवंबर 2012 की कुंडली बनी थी वो स्ट्रांग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस कुंडली में अगर देखिएगा तो एकादश भाव एक निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि एकादश भाव जो होता है इनकम का भाव होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इनकम भाव में राहु का बैठना, अब राहु क्या होता है इसको भी समझिएगा। राहु जो है एक प्रकार से राजनीति का कारक होता है। ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आया होगा जो लोग लगातार मुझे वॉच करते हैं। राहु राजनीति करता है, राहु को 2 नंबर का पैसा चाहिए और राहु इनकम में बैठा है आम आदमी पार्टी की कुंडली में। और इस समय शुक्र के अंदर अगर कहा जाए तो राहु की महादशा 2017 से 20 तक चली थी शुक्र में। इस समय शनि चल रहा है, लग्नेश की दशा चल रही है और शुक्र से जो लग्नेश है वो तात्कालिक शत्रुता में भी है। तो निश्चित रूप से ये समय जो है 2017 से 20 के बीच का जो भी कांड हुआ है इन्होंने, हालांकि बाद में ये चीज़ आया हो अलग बात है, लेकिन 2 नंबर के पैसे की कमाई हुई है। ये चार्ट में है एकादश भाव में और राहु भी नीच का है। देखिए नीच राहु अगर एकादश भाव में हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप किसी भी चार्ट में चेक कीजिएगा। जो ज्योतिषाचार्य वर्ग इस समय देख रहे हैं वो भी देखिएगा, एकादश भाव में अगर नीच का राहु बैठा है तो कैसे आपको अच्छे तरीके से पैसा देगा। और राहु जो होता है शनि का एजेंट है, शुक्र के अंदर राहु में भी खराब रिजल्ट देगा, पैसे तो बहुत अच्छा दे देगा, भ्रमित करेगा लोगों को। पैसे कहीं ना कहीं से 2 नंबर के पैसे आएंगे और ये पैसे जो होते हैं, और शराब जो होता है वो शनि का बिजनेस होता है और शनि खुद लग्नेश है और राहु इनकम में जाकर बैठा है। ये सारी चीज़ें इंडिकेशन कर रही है, ज्योतिषीय रूप से पूरे तरीके से यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये 2 नंबर का पैसा आया है और 2 नंबर का पैसा आया है। इसीलिए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है कि इनके नेता अभी तक छूट नहीं पाए हैं। ये आम आदमी पार्टी की कुंडली में मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। ज्योतिषीय रूप से मैं बता रहा हूँ कि गीत कलानी करके यूज़र है, 2 नंबर का पैसा अदर पार्टी का भी कमा रहे हैं। हाँ कमा रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। जो भी राजनीति है, मैं तो राजनीति को वैसे ही गंदा मानता हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं। कोई भी पार्टी दूध की धूली नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो पहले के समय में जो स्कैम होते थे, पहले के समय में जो घटनाएं होती थी, क्योंकि डिजिटल नहीं थी, प्लेटफॉर्म डिजिटल नहीं था, किसी को पता ही नहीं चलता था, सब कैश का काम होता था। आज जो है कैश के काम कम हो गए हैं और 2 नंबर के पैसों का ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होकर, ये इतना तो बहुत इनको इतने पास तो माइंड है, आईटीएन भी है कि किस तरीके से पैसे को ट्रांजैक्शन करना है, इनसे बढ़कर कौन जा सकता है। तो 2 नंबर के पैसे सारे पार्टी कमा सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का पैसा जो इनके चार्ट में दिख रहा है वो राहु के कारण एक्सट्रीम है और नीच का राहु है, नीच तरीके से पैसा करेगा। पैसे के लिए कोई भी नीचता पे आ सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी का चार्ट है, लग्नेश की दशा चल रही है, लेकिन लग्नेश शुक्र के साथ है और शुक्र जब भी 2 ग्रह साथ में बैठते हैं तो उनके बीच में तात्कालिक रूप से शत्रुता होती है और तात्कालिक रूप से शत्रुता होने के कारण ये परेशानी अभी भी चार्ट में दिखाई दे रही है। और ये परेशानी कब तक रहने वाली है? ये परेशानी 23 मई 2026 तक शुक्र में शनि चलेगा। उससे पहले तो मैं कहूँगा कि उससे पहले आम आदमी पार्टी ही साफ हो जाएगी और धीरे धीरे जो अगला जो निशाना पड़ेगा वो पंजाब की तरफ सरकार का रहेगा और वो भगवंत मान जो अभी तक अलग हैं और उनका नाम नहीं आया कहीं पर, उनका नाम भी आप देखिएगा आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आप लोगों के प्रश्न जो लगातार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उनके बारे में भी मैं बताऊं। वॉज पंजाब द हाई पॉइंट ऑफ आम एंड नाउ देयर विल बी डाउनफॉल? देखिए आम आदमी पार्टी का अभी फॉल नहीं होगा पंजाब में, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये किसान आए ही हैं पंजाब की तरफ से और पंजाब के लोग जो हैं वो अभी भी देखा जाए तो
मैं पंजाब में कई साल रहा हूँ, मतलब मैं काफ़ी दिन पंजाब में रहा हूँ, कपूरथला में रहा हूँ, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मैं रह चुका हूँ। मैं वहाँ पे अपने काम को किया करता था, जो हमारा टीचिंग वर्क था उस समय करियर पॉइंट में था। तो मुझे पूरे तरीके से पता है कि वहाँ पर किस तरीके का नेचर सरकार को लेकर का था। वहाँ के लोग ये मानते थे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती, इसलिए वो बहुत नफरत करते थे, जो मैंने पर्सनली देखा है। लेकिन फ़िलहाल मैं पर्सनल बातों को यहाँ पर ना बताकर केवल जो चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से वहाँ के लोगों का जो सोच है वो आम आदमी पार्टी को ही जिताएंगे वहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए चल रहे हैं। देश के लिए कौन कौन सोचता है? जो देश के लिए सोचता है वो वोट कर रहा है अच्छे जगह पे, और जो देश को बर्बाद करना चाहता है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि मुझे रिजर्वेशन मिलेगा इसलिए मैं इस पार्टी को दूंगा, मुझे मैं किसान अगर हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी तो मैं वोट दूंगा। ये देश के हित में नहीं होता है फैसला। आप देश की जीडीपी को देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को देखिए। देश कर्ज में डूबा हुआ था 2014 में, देश किस तरीके से आगे नाम फैला रहा है, किस तरीके से आज देखिए मुस्लिम कंट्री में भी आज राम मंदिर का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन भी माननीय मोदी जी ने किया है। तो देश में तरक्की हो रही है। देश का जो पीएमआई डेटा देखिएगा, सीपीआई डेटा देखिएगा, इन्फ्लेशन का डेटा देखिएगा, उससे भी आपको पता चलेगा देश सही जगह पे चल रहा है। लेकिन पंजाब में जैसे ही अभी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा अभी और मुझे लग रहा है डेट हो सकता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस भले ही आज तक वाले टीवी पे, जो क्योंकि मैं जनरली आज तक पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ज़्यादा वॉच करता हूँ, और आज तक पे मैं देख रहा था कि 5 कांग्रेस और 5 आम आदमी पार्टी और 2 सीट को बीजेपी के लिए बताई जा रही थी। तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ ऐसा नहीं होगा। कम से कम अभी तो डेट अनाउंस होना बचा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम सीटें जो रहेंगी आम आदमी पार्टी वहाँ पर जीतने वाली, क्योंकि वही इनको सपोर्ट भी कर रही हैं। और जो दिल्ली में होने वाला है इस बार बहुत तगड़ा, जैसे पिछले बार 7-0 का हुआ था, पूरी तरीके से साफ़ हो गई थी आम आदमी पार्टी, उसी तरीके का कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आने वाले समय पर ही इसकी गणना करूंगा। अभी के लिए केवल आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, और उसका रिप्लाई अगर पर्सनली हो सकता है तो मैं करूंगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चार्ट तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का यही बता रहा है कि 2 नंबर का ट्रांजैक्शन हुआ है, और नीच का राहु ये कंफर्म कर रहा है। नीच का राहु बहुत नीचता करता है, और ये सब कुछ अभी हो रहा है। 19 फरवरी तक वैसे भी अलर्ट का पीरियड है, और 12 से 18 का टाइम अभी बीता नहीं है। तो जैसे ये बीतेगा अपडेट करूँगा। अभी के लिए मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।